नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग आज कक्षा 10 प्रबुद्धो ग्रामीणा चतुर्था पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए आप लोग के सामने मैं इसको आज अनुवाद इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे हो। प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धा प्रा प्लस बुद्धा, बुद्धा मतलब बुद्धिमान, प्रा मतलब बुद्धिमान, प्रकर्षण बुद्धिमान, यानी कि एक बुद्धिमान ग्रामीण की यह कहानी आपके सामने उपस्थित है। एक ग्रामीण कैसा था, कौन था, उसके बारे में हम आपको बारे में यहाँ चर्चा करेंगे आज। प्रबुद्धो ग्रामीण प्रकृष्ट ग्रामीण, एक होता है बुद्धिमान, एक होता है बहुत बुद्धिमान, इसलिए यहाँ प्रा उपसर्ग लगा है, प्रबुद्धो ग्रामीणा लिखा कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था वह ग्रामीण। किस तरह से एक कहानी इसमें है, तो कहानी के माध्यम से क्या है चलिए हम लोग देखते हैं। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छति स्म। आप लोग किताब लेकर जरूर पढ़ा करिए, किताब सामने रख दें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। किताब अगर आपके सामने रहेगी तो और आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं। एकदा बहवः, एक बार, बहवः जना, एक बार, बहन बहुत सारे लोग, धूमयानम मतलब रेलगाड़ी। तो पहले मतलब धुएं मतलब कोयले से चलती थी, रेलगाड़ी कैसे चलती थी, कोयले से, वाष्प से चलती थी, इसलिए वहाँ पहले जो शब्द बनाया गया रेलगाड़ी के लिए क्या बना गया, धूमयानम, मतलब ब्रैकेट में लिखा भी रेल। तो एकदम ने एक बार, बाहर में बहुत लोग, जना ने एक में, बाहर में बहुत, जना ने लोग, धूमयानम ने रेलगाड़ी से, आरूह मतलब चढ़कर, नगरम प्रति गच्छति अस्मिन् नगर की ओर, प्रति माने ओर, नगर में नगर से, गच्छति अस्मिन् जा रहे, गच्छन्ति अस्म जा रहे थे। तो एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर, नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म नगर की ओर जा रहे थे, नगर मतलब शहर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन, तेसु उनमें से, केचित ग्रामीणा कुछ ग्रामीण थे, और केचित केचित प्लस चा, केचिश्च लिखा, केचिश्च नागरिका आसन, उसमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। केचित नागरिका, केचित ग्रामीणा केचिच नागरिका, कुछ ग्रामीण थे और कुछ क्या थे, नागरिका मतलब शहरी, आसन मतलब थे। तो उनमें से कुछ ग्रामीण थे, कुछ शहरी थे। चलिए आगे देखते हैं। मौनम स्थितेषु तेषु एक नागरिकः ग्रामीणान उपहासन अकथयत्। तो क्या कहे, मौनम चुपचाप होने, मौन मतलब क्या होता है, चुपचाप होने पे, चुपचाप होने से, स्थितेषु जब चुपचाप रहने पर, तेषु एक नागरिक, उनमें से एक नागरिक, ग्रामीणान ग्रामीणों का, उपहासन उपहास करते हुए, मजाक करते हुए, अकथयत कहा। जब सारे लोग रेलगाड़ी के डिब्बे पर बैठे थे तो उसमें से कुछ ग्रामीण थे, कुछ शहरी थे। तो जब मौन अवस्था में कुछ बातचीत नहीं हो रही, चुपचाप सभी आपस में बात नहीं कर रहे थे, चुपचाप थे, तो उसमें से एक शहरी ने, वो जो बैठा था वहाँ पर, इस तेसु उसमें से जो बैठा था, एक इस में बैठा था, तेस में उसमें से एक नागरिका, एक जो है शहरी ने, ग्रामीणान ग्रामीण का, उपहास करते हुए, अकथयत मतलब कहा। क्या कहा चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिष्टा आज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण अपने ग्रामीण लोग, अद्याप ने आज भी, अद्य प्लस अपि संधि हुई दीर्घ, अद्य प्लस अपि आज भी, अशिक्षिता अशिक्षित, और अज्ञाश्च अज्ञ माने होता है मूर्ख, अज्ञाश्च लिखा। तो ग्रामीण लोग आज भी पूर्वत ने पहले की भांति अशिक्षिता में अशिक्षित हैं
और अज्ञाश्च यानी मूर्ख हैं। ग्रामीण लोग पहले की भांति क्या हैं, अशिक्षित और मूर्ख हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ना तेषां विकासः अभवत् ना च भवितुं शक्नोति। ना तो इनका भी विकास हुआ, ना तेषां विकासः अभवत् भूतकाल, ना तेषां विकासः अभवत्, ना तो इनका भी विकास हुआ अभी तक, ना च भवितुं शक्नोति, ना आगे भी होगा। भवितुं में भविष्य में भी। ग्रामीण लोग जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, और नागरिक ने नाचारी ने कहा ना तेषां विकासः, इनका ना तो अभी विकास हुआ है, ना च भवितुं शक्नोति, ना आगे इनका विकास होगा। भवितुं शक्नोति, आगे भी इनका विकास नहीं होगा, ऐसा बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तस्य तादृश जल्पनम श्रुत्वा, जल्पनम ने कथन कहा, उसी इस कथन को सुनकर तस्य तादृशम जल्पनम, उसकी इस कथन को, जल्पनम में क्या होता है, कथन, जल्पनम में क्या होता है, कथन। तो उसकी इस तरह से कथन, इस तरह की बात को सूत्रों ने सुनकर कोपि चतुरः ग्रामीणः, कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत ने बोला। चलिए आगे देखते हैं। भद्र नागरिक हे सब, भद्र नागरिक क्या है, हे सब नागरिक, भगवान एवं आप ही किंचित कुछ कहे, आप ही कुछ कहें, ब्रवीतु यतो यही भगवान, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप ही कुछ बोले, यतो ही भगवान दिखते हैं, भगवान शिक्षिता और बहुज्ञा, आप ही शिक्षित और सब कुछ जानकार दिखते हैं। ब्रवीतु यतो ही भगवान शिक्षिता, आप ही कुछ कहें, आप ही कुछ बोले, भगवान शिक्षिता और बहुज्ञा, आप ही शिक्षित और बहु सब कुछ जानकार लगते हैं, सब कुछ जानने वाले लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इदम आकर्ण सह नागरिका सदर्भ ग्रीवाम उन्मय अकथयत, यह सुनकर, आकर्ण मतलब क्या होता है, यह, इदम आकर्ण, यह सुनकर, इधर आकर्ण मतलब क्या होता है, यह सुनकर, नागरिका मतलब सारी ने, सदर्भ मतलब क्या होता है, गर्दन को, उन्मय ऊंचा किए हुए, सदर्भ मतलब होता घमंड, घमंड से, ग्रीवाम मतलब गर्दन को, उन्मय ने ऊंचा करते हुए, अकथन ने कहा। इदम आकर्ण, यह सुनकर, सह नागरिका वह नागरिक, वह शहरी, सदर मतलब घमंड से, गर्व से, ग्रीवा अपनी ग्रीवा को, उन्नमय ने ऊंचा करते हुए, अकथित ने कहा। क्या कहा, चलिए देखते हैं आगे। कथिष्यामि, यहाँ लेकिन, तो क्या कहा, कथिष्यामि कहूँगा, परम ने लेकिन, पूर्व समय पहले, समय मैंने सत, विधातव्य मैंने रख लेनी चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। तो कहूँगा, परम ने लेकिन, पूर्व समय, इससे पहले समय मैंने क्या होता है, शर्त, विधातव्य नहीं, शर्त रख लेनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीण अकथयत, तस् मैंने उसकी वार्ता को सुनकर, उसकी बात को श्रुत्वा मैंने सुनकर, सह चतुरा चतुर ग्रामीण अकथयत मैंने बोला, कहा। उसकी यह बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने, सा चतुरा ग्रामीणा अकथयत, वह चतुर ग्रामीण जो था, चालाक ग्रामीण बोला, अकथयत मैंने कहा, बोला। क्या कहा, वयम अशिक्षिता भवान शिक्षिता, आप, वयम मने हम लोग, अशिक्षित हैं, हे हम लोग तो अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, भवान शिक्षिता, आप, भवान चा शिक्षिता, आप शिक्षित हैं, हम लोग अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान, हम लोग क्या हैं, अल्पज्ञ हैं, वयम हम सब अल्पज्ञा मैंने कम जानने वाले, आप भवान चा बहुज्ञा, आप बहुत जानने वाले हैं। क्या कह रहा है ग्रामीण ने, क्या कहा,
हे नागरिक वयम अशिक्षिता, हम लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, भवान शिक्षिता, भवान च शिक्षिता, आप लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम लोग क्या हैं, अल्पज्ञ हैं, कम ज्ञानी है, कम जानकार हैं। भवान च बहुज्ञा, आप बहुत जानकार हैं, बहुत जानने वाले हैं। फिर आगे क्या रहा है, इत्येवं विधाय अस्माभिः समयं कर्तव्यः, इसलिए हम लोग को विज्ञान में जानकर अस्माभिः हम सभी समयः कर्तव्यः, तो हम सभी क्या करना, शर्त रखने नहीं, ऐसा जानकर इस प्रकार विज्ञान में जानकर अस्माभिः हम सभी को समयः कर्तव्य, हम लोग को क्या करनी चाहिए, शर्त रखनी चाहिए। समय मतलब क्या है यहाँ, शर्त, कर्तव्य मतलब रखना चाहिए, करना चाहिए। तो हम लोगों को क्या है, शर्त लगानी चाहिए, या हम लोगों को शर्त लगाना चाहिए। इत्येवं विधाय, इस प्रकार जानकर अस्माभिः हम सभी को समय में शर्त कर्तव्य में रखनी चाहिए। इस प्रकार हम लोग को जानकर शर्त रखनी चाहिए कि आप बहुत शिक्षित हैं, हम लोग कम जो है शिक्षित हैं, आप बहुत जानकार हैं, हम लोग कम जानकार, इस प्रकार से जानते हुए हम लोग को क्या करना चाहिए, एक शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकायाम पृच्छामः, हम लोग आपस में, हम सब परस्पर आपस में पहेलिकायाम पहेली को पृच्छामः पूछेंगे। क्या शर्त रखी कि हम लोग आपस में पहेली को पूछेंगे। वयम ने हम सब परस्पर आपस में पहेलिकायाम पृच्छामः, पहेली को पूछेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, न भविष्यति नहीं होते, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि भवान उत्तरम, यदि आप उत्तर दातुम देने में समर्थ न में नहीं भविष्य में होते हैं। यदि आप, ग्रामीण कह रहा है शहरी से, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते, तदा भवान, तब आप 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपये हमको देंगे। ग्रामीण ने क्या कहा कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तब आप मुझे क्या करेंगे, 10 रुपया दास्यत, 10 रुपया देंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, और हम सभी उत्तर देने में जो है सामर्थ, वयम ने यदि वयम ने हम सभी उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थन सामर्थ न में नहीं भविष्य में होते हैं। अगर हम लोग उत्तर देने में सामर्थ नहीं होते, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि हम लोग उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तब हम लोग 10 रूप्यकाणाम, 10 रुपये का आधा माने आधा, 5 रूप्यकाणि 5 रुपया, 5 रूप्यकाणि 10 में 5 रुपये देंगे। यानी कि 10 रुपये का आधा कितना होता है, 5, 10 रुपये का आधा हुआ 5। तो अगर हम लोग ग्रामीण कर, अगर हम लोग जो है उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, तो हम 10 रुपये का आधा यानी 5 रुपये, 5 रूप्यकाणि 10 में 5 रुपये देंगे। अगर आप उत्तर देने में, शहरी से कहा अगर आप उत्तर देने में सहमत नहीं तो आप 10 देंगे, और अगर हम लोग उत्तर देने में सहमत नहीं होते हैं तो हम लोग 10 रुपये का आधा यानी 5 रुपये देंगे। वेरी गुड, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आम, अब क्या कह रहे हैं, आम स्वीकृता समयः इति। आम ने हाँ, आम मतलब क्या होता है, हाँ मतलब हामी भरना, स्वीकृत समय अर्थात तो स्वीकार है, इति कथित ऐसा कहने पर। वह नागरिक ने क्या कहा, आम मने हाँ, स्वीकृता समय, यह जो आपने शर्त, मतलब शर्त जो आपने यह शर्त रखी, इति कथित ऐसा कहने पर वह उस जो है नागरिक ने क्या कहा कि यह जो शर्त आपने रखी है, यह शर्त मुझे स्वीकार है। आम ने हाँ, स्वीकृता हमने स्वीकृत है, स्वीकार है, समय मैंने शर्त, इति कथित ऐसा कहने पर। तस्मिन नागरिक के सह ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, तो उस नागरिक ने तो क्या कर रहे हैं, उस जब वह नागरिक ने कहा कि मुझे शर्त स्वीकार है,
तस्मिन नागरिक, ऐसा उस नागरिक के कहे जाने पर, सह ग्रामीणा, वह ग्रामीण ने, नागरिकम, अगर नागरिक से कहा, सह ग्रामीणा, वह ग्रामीण ने, नागरिकम अवदत, नागरिक से क्या कहा, प्रथमम भवान एवं पृच्छति, ग्रामीण ने क्या कहा कि आप पहले पृच्छतु, पूछिए, आप पहले पूछिए, पृच्छतु पूछिए। तो नागरिकस् तम ग्रामीणम अकथत, नागरिक ने ग्रामीण से, तम ने उस ग्रामीण से कहा, ग्रामीणम अकथयत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, तमेव प्रथमम पृच्छ, आप ही पहले पूछिए, तमेव प्रथमम पृच्छ। देखिए यहाँ कितना शब्द की बात है कि ग्रामीण जो है भवन शब्द का प्रयोग कर रहा है, लेकिन नागरिक जो तम शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो भाषा से आपको पता चल रहा है कि भाषा में दर्प, घमंड, त्वम। अब भवान जो है यहाँ आदर सूचक है, भवान यहाँ आदर है, लेकिन तुम क्या है, दर्प युक्त वाणी है, तुम। तो और भाषा में आप लोग को अंतर समझ में आ रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बात करता है तो कैसे करता है, जब एक मूर्ख व्यक्ति बात करता है तो कैसे करता है, और एक घमंडी व्यक्ति बात करता है तो कैसे करता है, और एक जो है सभ्य व्यक्ति बात करता है तो कैसे करता है। तो क्या कहा, प्रथमम भवान एवं पृच्छा, तो जब जो है ग्रामीण ने कहा आप पहले पूछिए, तो नागरिक ने क्या कहा, नागरिकम तम ग्रामीण, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, अकथयत ने कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, आप ही पहले पूछिए। इति श्रुत्वा ग्रामीण अवदत युक्तम, ऐसा सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम माने ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छा, मैं ही पहले पूछता हूँ, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, अहम प्लस एव प्लस प्रथमम पृच्छामि, अहम मैं ही, ये मतलब ही, अहमेव, अहम प्लस एव, मैं ही प्रथमम पृच्छामि, पहले पूछता हूँ। जब उस नागरिक ने, पहले ग्रामीण ने कहा कि आप पहले पूछिए, फिर नागरिक कहता कि नहीं आप पहले पूछिए, तब वह ग्रामीण ने कहा ठीक है, युक्तम ने ठीक है, ग्रामीण बोला, सह श्रुत्वा, या सुनकर, ग्रामीणा होता, ग्रामीण ने कहा ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छा, मैं ही पहले पूछता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। आपदो दूरगामी, क्या बोला, अब ग्रामीण बोल रहा है, आपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुखा स्फुटवक्ता चा यो जानति सा पंडिता। आपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, जो बिना पद वाला है, बिना पैर वाला है, पर दूरगामी, वह दूर तक जाने वाला है, और अक्षर साक्षरा, अक्षर युक्त है, लेकिन नाचा पंडिता, लेकिन वह पंडित नहीं है। दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, जो बिना आपदा ने, जो बिना पैर वाला है, साक्षरो ने जो अक्षर युक्त है, और नाचा पंडिता। तो आपदो दूरगामी, जो बिना पैर का लेकिन दूर तक जाने वाला है, साक्षरो, अक्षर से युक्त है, लेकिन नाचा पंडिता, लेकिन वह पंडित नहीं है, नाचा पंडिता, वह पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, अमुखा जो बिना मुख वाला है, लेकिन क्या है, स्फुट वक्ता है। चा यो जानाति साह पंडिता, जो यो मैंने जो जानात में जानता है, साह मैंने वह पंडिता में वही पंडित है, जो उसको जान जाए वही ही पंडित। चा यो जानाति, जो उसको जानता है, यो मैंने जो, यह मैंने जो जानात में जानता है, साह पंडिता, वही क्या है, पंडित है। तो क्या कहा, जो बिना पद का है, दूर तक जानने वाला है, साक्षर है, लेकिन वह पंडित नहीं है, बिना मुख वाला है, स्फुट वक्ता है, जो उसको जानता है वही साह पंडिता, वही क्या है, पंडित है। तो क्या कहा ग्रामीण ने, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर आप बताएं। अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर बताएं, उत्तर दीजिए। अब नागरिक क्या कर रहा है,
नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्त्यत्। नागरिकः नागरिक बहुकालम बहुकालम बहुत देर तक, यावत ने तक, अचिंत्य में सोचता रहा। नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा। परम पहेलिकायाम उत्तरम दातुं समर्था न भवत, लेकिन वह उस पहेली का उत्तर देने में सामर्थ न भवत नहीं हुआ। नागरिक बहुकालम बहुत देर तक, बहुत समय तक सोचता रहा। अचिंत्य में सोचता रहा। परम पहेलिकायाम पर उस पहेली का उत्तर देने में दातुम न समर्था, उत्तर देने में सामर्थ नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण ने कहा अहम अस्याः पहेलिकायाम उत्तरम न जानामि। अतः वह ग्रामीण से क्या कहा? अहम अस्या, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। वह ग्रामीण बोला। वह ग्रामीण बहुत देर तक सोचता रहा, बहुत देर तक विचार किया, सोचता रहा, लेकिन उत्तर देने में सामर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण से अवदत्त ने कहा अहम अस्या, मैं इस पहेली का उत्तरम न जामी, उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा कथयत, इस प्रकार सुनकर ग्रामीण ने कहा। इदम मने इस प्रकार, श्रुत्वा मने सुनकर, ग्रामीण ने अकथयत मने कहा। क्या कहा? यदि भगवान उत्तरम न जाने, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं। यदि भगवान ने आप उत्तर न मने नहीं जाना, मैंने जानते हैं। तर्हि दातुं 10 रूप्यकाणि, तब आप मुझे तब दातुम ददातु मैंने दीजिए। ददातु मतलब क्या आता है? दीजिए। 10 रूप्यकाणि 10 रुपये, तब आप मुझे 10 रुपये दीजिए। तर्हि दातुं 10 रूप्यकाणि, तब मुझे आप 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। तो क्या कहे? अतः इस प्रकार म्लान मुखेन, तो म्लान मुखेन में क्या होता है? मलिन मुख वाले। म्लान मुखेन में मलिन मुख वाले नागरिक ने समयानुसार मतलब शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, 10 रुपया उस ग्रामीण को दिए। जब वह नागरिक जो पहेलिका पूछी गई उसका उत्तर नहीं बता पाता है, तब वह कहता कि मैं नहीं जानता हूँ इसका उत्तर। तब वह ग्रामीण बोलता है कि आप मुझे शर्त के अनुसार 10 रुपया दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं? पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, फिर से वह ग्रामीण बोला। इदानीम भवान पृच्छत पहेलिका नाम, अब आप पहेली पूछिए। पृच्छत भवान पहेलिकायाम, अब आप पहेली पूछिए। तो क्या कह रहे हैं? इदानीम, इस समय, भवान पृच्छतु, अब आप क्या करिए? अब आप पहेली पूछिए। वह ग्रामीण बोला, जो ग्रामीण था। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, फिर से वह ग्रामीण बोला। इदानीम भवान पृच्छत पहेलिकायाम, आप पहेली पूछिए। चलिए आगे देखते हैं। दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य न काश्चित पहेलिकायाम अस्मरत। दंड दानेन, दंड से दुखी, दंड द्वारा दुखी, यानी दंड दानेन मतलब दंड जो दिया गया, दंड जो दिया गया उसको 10 रुपये जो उसको देना पड़ा, वही क्या है? दंड दानेन, दंड देने के कारण। खिन्ना, दंड दान मतलब दंड दान किससे? खिन्ना, दंड दान से खिन्न। नागरिका, वह नागरिक। बहुकालम, बहुत देर तक विचार करता रहा। ना काश्चित, ना कोई पहेलिकायाम अस्मत, उसको कोई पहेली याद नहीं आई। तो दंड दान से खिन्न, दंड देने के कारण खिन्न वह नागरिक बहुकालम, बहुत देर तक विचार करता रहा। ना काश्चित, कोई पहेलिकायाम अस्मरत, कोई पहेली उसको याद नहीं आई। पहेलिकाम अस्मरत,
कोई पहले उसको याद नहीं रही। अतः अधिकम लज्जा माना अब्रवीत, अथवा अधिक लज्जावान होकर अब्रवीत ने बोला। वह जो शहरी था, शहरी नागरिक था, वह अधिकम लज्जा, बहुत अधिक लज्जित हुआ। अधिकम लज्जा माना बहुत अधिक लज्जित होकर क्या कहा, अब्रवीत ने बोला, कहा स्वकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम, स्वकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। तुम अपनी स्वकीया, स्वकीय मतलब तुम अपनी पहेलिका, पहेलिका त्वमेव मने तुम ही, उत्तरम मने उत्तर, ब्रूहि मने कहो। तुमने जो अभी पहेली पूछी उसका उत्तर तुम ही बताओ, कहो। आप लोग समझ गए होंगे। तदा सा ग्रामीणा बिहस, तब वह ग्रामीण बिहस में हंसकर स्वपहेलिकाया सम्यक उत्तरम, तदा ने वह, तब स मने वह, ग्रामीण ने बिहस मतलब हंसकर स्वपहेलिका ने अपनी पहेलिका सम्यक मतलब ठीक ठीक से, अच्छी तरह से उत्तर में उत्तर अवदत ने दिया, कहा। तो वह ग्रामीण हंसकर अपनी पहेली का ठीक से सही तरीके से उत्तर में उत्तर अवदत ने कहा। पत्रम इति, वह पत्र है, वह क्या है और पहेली क्या है, पत्रम इति यथा ही इदम पदेन बिना दूरम जाति, क्योंकि बिना पद के पैर के दूरम या दूर तक जाती है, क्योंकि वह बिना पैरों के बिना दूर तक जाती है। और अक्षर युक्तम, अक्षरों से युक्त भी है, युक्तम अपि, अक्षरों से युक्त भी है, लेकिन ना पंडिता, लेकिन पंडिता ना भवती, लेकिन वह पंडित नहीं है। वह क्या है, बिना पैर के दूर तक जाती है, लेकिन बिना पैर के दूर तक जाती है। अक्षरम युक्तम अभी, अक्षरों से युक्त है, अपने भी अक्षरों से युक्त भी है। ना पंडिता भवती, लेकिन वह पंडित नहीं है। तस्मिन काले तस ग्रामीणा ग्रामा आगता, उसी समय, ये तस्मिन मतलब क्या होता है, उसी समय है, उसी समय तस ग्रामीणा, उस ग्रामीण का ग्राम आगतम में आ गया। उसी समय उस ग्रामीण का क्या हुआ, गांव आ गया, यानी गांव आ गया। सा विहसन, वह हंसते हुए, रेल यानाथ, रेल गाड़ी से, अवतीर्ण में उतर कर, स्वग्राम अपने गांव के प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसी समय क्या हुआ, उस ग्रामीण का जो है गांव आ गया। तो साह भीषण, वह हंसते हुए रेल याना में, रेलगाड़ी से अवतीर्ण में उतर कर, स्वग्राम अपने गांव के योर प्रथम ओर अचलत में चल पड़ा। तो वह ग्रामीण और हंसते हुए रेलयान से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिका लज्जिता भूत्वा, वह नागरिक बहुत लज्जित हुआ। पूर्वत तूष्णीम अतिष्ठत, वह चुपचाप, वह नागरिक, वह शहरी जो था, वह जो है लज्जित होकर, पूर्वत में पहले की भांति, भूत्वा पूर्वत तूष्णीम अतिष्ठत, पहले की भांति लज्जित होता हुआ, पहले की भांति चुपचाप, तूष्णीम मतलब था चुपचाप, शांत पूर्वक अतिष्ठत में बैठ गया। तो वह जो नागरिक था पहले की भांति ही चुपचाप बैठा रहा। चुपचाप बैठ गया मतलब कि वह जो है, जो पहले बहुत ज़्यादा वाचाल होकर बोल रहा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था, अब वह हुआ क्या हुआ, एकदम शांत होकर बैठा रहा। फिर कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी कि अब कुछ वह बोले, क्योंकि वह लज्जित हो गया था। जब आदमी लज्जित हो जाता है तो चुपचाप ही बैठ जाता है, फिर उसको कोई बात मुख से निकलती नहीं। तो वैसे वह नागरिक भी था। जब वह लज्जित हो गया, उस ग्रामीण का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तो वह भी लज्जित होकर चुपचाप बैठ गया। नागरिक क्या कहते हैं, सर्वे यात्रिणा वाचलम तब नागरिकम दृष्ट्वा आसम। सभी नागरिक, सर्वे यात्रिणा, सभी यात्री, जितने भी यात्री थे, वाचलम, उस वाचल जो अधिक बोलने वाला, तब नागरिक, उस नागरिक को दृष्टि में देखकर आसन में हंस पड़े।
सर्वे यात्रा सभी यात्री तम नागरिकम उस नागरिक को दिष्टों ने देखकर आहसन उन्हें हंस पड़े। तो सारे यात्री जो उस पर बैठे थे, जो अधिक बोलने वाला वाचाल था, वाचाल मतलब क्या था, अधिक बोलने वाला, जब जो नागरिक था उस नागरिक को देखकर आहसन हंस पड़े। तदा सा नागरिका अनुभवत तदा सा नागरिका अनुभवत उस नागरिक ने अनुप्लस अभवत अनुभव किया। यदम ज्ञानम सर्वम ज्ञान सब जगह, ज्ञान जो है सब जगह संभव होता है। तदा सा नागरिका अनुभवत उस नागरिक ने, तब उस नागरिक ने क्या किया, अनुभव किया। यत मने जो, ज्ञानम ने ज्ञान, सर्वत में सभी जगह, संभवत में होता है। ज्ञान तो सब जगह संभव होता है, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, ज्ञान हर जगह होता है। इसीलिए कहा यदा तदा सा नागरिका अनुभवत उस नागरिक ने अनुभव किया। ज्ञानम सर्वत संभवत ज्ञान सभी जगह संभव होता है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं, लास्ट लाइन। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुततरा भवन्ति। ग्रामीण भी कदाचित माने कभी, ग्रामीण भी कभी नागरिकेभ्यः नागरिकों से प्रबुद्धतरा अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धतरा भवंती तो ग्रामीण भी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धि, प्रबुद्धतरा, यहाँ तरफ और तम प्रत्यय है, तो यहाँ तरह या तरफ प्रत्यय है कि अधिक, सुपरलेटिव जिसको कहते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ग्रामीण भी कभी कदाचित कभी नागरिक, कोई ग्रामीण जो है, सब नागरिक मूर्ख, सब ग्रामीण मूर्ख नहीं होते कि सारे ग्रामीण होते हैं। ग्रामीण बहुत सारे ग्रामीण ऐसे हैं जो शहरी नहीं, नागरिक जो शहर में रहने वाले लोगों से भी क्या है, अधिक विद्वान होते। वही कहा कि ग्रामीण भी नागरिकों से